नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मीन राशि की करने वाले हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए ये वक्री गुरु का प्रभाव कैसा रहने वाला है। और गुरु 9 अक्टूबर को रेट्रोगेट हो गए और ये 4 फरवरी तक रेट्रोगेट चलेंगे, वक्री चलेंगे। सोलर सिस्टम में इस सौर मंडल में कोई भी ग्रह विपरीत नहीं चलता और इसको समझने के लिए सौर मंडल को ही समझना है, क्योंकि सौर मंडल पर ही आधारित है। ये विज्ञान की चर्चा हो रही है, ये विज्ञान है। ज्योतिष कोई झाड़ फूंक का या जादू टोना टोटके का विषय नहीं है मित्रों। ये बना रखा है इसको, लोग इससे कटना शुरू हो गए उन लोगों की वजह से। तो मित्रों, ज्योतिष को समझिए। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि सौर मंडल की बात हो रही है, उस सौर मंडल से आने वाली ऊर्जा की बात होती है। तो कौन सा ग्रह आपके लिए पॉजिटिव, कौन सा ग्रह आपके लिए नेगेटिव, अर्थात वो जो आपके अंदर ऊर्जा दे रहे हैं, जो आपके लिए एक प्रभाव देते हैं अपना, वो किस प्रकार का रहता है, उन ऊर्जाओं से ही बात करते हैं। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ये सौर मंडल से प्राप्त होती है। वास्तु की बात करें तो हमें जमीन से भी मिलती है ऊर्जाएं, बहुत तरह से प्राप्त होती है। आज हमारी जो चर्चा चली ज्योतिष की, तो ज्योतिष तो सौर मंडल के ऊपर आधारित है। तो सौर मंडल की बात कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं? गुरु की कर रहे हैं। और सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह गुरु को माना गया है, सौम्य ग्रह बताया गया है। इस गुरु के पास बहुत डिपार्टमेंट है जो जीवन में सबसे ज्यादा काम आते हैं। ज्ञान, विवेक, शिक्षा, संतान, धन, दाम्पत्य जीवन, धर्म, कर्म, आमदनी, लाभ होना चाहिए। ये सब कौन के पास है? मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब गुरु के पास है। अब रह क्या गया? जब सारी चीजें गुरु आपके लिए देते हैं और वो सौम्य ग्रह हैं, और उसके बाद आपको वो चीज नहीं मिल रही, तो आप अपनी जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति को देखें या किसी विशेषज्ञ से इसकी चर्चा करें। आप देखने लायक स्वयं जब होगे, जब इसको समझ पाओगे। तो मैंने फ्री ज्योतिष कोर्स दे रखा है 100 वीडियो तक। वैसे चर्चा तो आगे चल रही है मेरी, उनमें क्रमवाइज मैंने अध्यायवाइज नंबर 1, नंबर 2 इसी तरह से उसमें चल रहा है। यदि आप मेरी उन क्रम से देखते हो वीडियो को, तो आप अच्छे ज्योतिषी बन पाओगे और पाखंडों से बच पाओगे, मिथ्या बातों से बच जाओगे आप, और इसका लाभ भी उठा पाओगे। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप अपने कमेंट्स भेजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, तो मैं आपको जवाब दे पाता हूँ। फेसबुक पे जो आप डाल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मैं वहाँ जवाब नहीं देता, वहाँ आपके लिए बता देता हूँ कि आप व्हाट्सएप नंबर, तो मुझे कहने की जरूरत, क्योंकि अभी मैं वहाँ पर ले नहीं पा रहा इसको कि मैं वहाँ आपको बता पाऊँ। क्योंकि इतना गूढ़ ज्ञान है ये कि वहाँ एकदम नहीं बताया जा सकता, डिटेल नहीं कह सकते वहाँ। तो व्हाट्सएप पे मेरे से बात कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है मित्रों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि हम तो आपके लिए ही इस काम को कर रहे हैं। तो आप इतना आपका बनता है कि इसको आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप और आपके मित्र इसका लाभ उठा सकें, और इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मेरी वीडियो आते के साथ मिल जाएगा। बहुत शालीनता के साथ मैं आपके लिए ज्योतिष के बारे में बता रहा हूँ। भगदड़ मेरे पास बस की बात नहीं है कि मैं भगदड़ करूँ। मैं बहुत आपको आराम से
और इसलिए इसको समझना बहुत, जब तक आप उसको आसानी से नहीं समझेंगे आप तो उसका कोई फायदा नहीं। मेरा भी समय खराब हो और आपका भी समय खराब हो। तो इतना तो आपका बनता है कि लास्ट तक वीडियो को देखिए और लास्ट में उपाय भी बताता हूँ, उनको आप समझिए और इसका लाभ उठाइए। तो मैंने आपको बताया ये ज्ञान के, विवेक के, शिक्षा के, दाम्पत्य जीवन के, लाभ हानि के, ये सब के दाता कहेंगे, कारक है इनके पास, कारक ग्रह है गुरु, तो आपके लिए देते हैं। क्या करना अब आपको, अब कोई भी ग्रह, इनकी बात क्या कर रहे हैं वक्र अवस्था की, तो कोई भी ग्रह सौर मंडल में उल्टा नहीं चलता। वक्र माने उल्टा चलना या टेढ़ा मेढ़ा चलना। कोई भी ग्रह टेढ़ा मेढ़ा नहीं चला, अपने मार्ग पर सभी ग्रह परिक्रमा लगा रहे सूर्य के चारों तरफ। लेकिन पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि 120 डिग्री के लगभग ये आगे जब बढ़ जाते हैं सूर्य से, इनकी दूरी बन जाती है। तो ये देखिए ज्योतिष गणित है, उस ऊर्जा को समझना होता है। तो 120 डिग्री पर जाकर के ये पृथ्वी से देखने पर ऐसे महसूस होते हैं कि ये उल्टे चल रहे हैं। अब गति में फर्क आ जाता है, पृथ्वी की गति में, पृथ्वी तो अपनी जगह पे नाच रही है, बहुत तेजी से चल रही है। आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी में आप बैठे हो और बराबर में दूसरी रेलगाड़ी खड़ी हो और एकदम आपकी गाड़ी उसके बराबर से निकलेगी, तो आपको ये मालूम पड़ेगी मेरी गाड़ी खड़ी है और वो दूसरी वाली गाड़ी भाग रही है। या आपको ऐसा प्रतीत होगा कि बाहर जब दृष्टि से देखेंगे, दृष्टि डाल के देखेंगे, तो बाहर जो खड़े हुए पेड़ हैं आपको ये मालूम पड़ेगा कि पीछे की तरफ को भाग रहे हैं। ऐसा नहीं होता, वो हमारी गतियों की स्थिति ऐसी हो जाती है, उसकी वजह से ऐसा महसूस होता है। तो आगे के भाव में जाने वाले ही, तो आगे के भाव का भी प्रभाव, जिसमें चल रहे हैं उसका भी प्रभाव, पीछे के भाव का भी प्रभाव ये देते हैं। तो तीन भाव तो ये हो गए, 3 दृष्टियां इनके बाद, 5वीं, 7वीं और 9वीं 6 भाव वो हो गए। कार पुरुष की पत्रिका में 9वें भाव के और 12वें भाव के ये स्वामी होते हैं, वहां का भी इफेक्ट देते हैं। तो अब बचा क्या पत्रिका में, सारे इफेक्ट तो गुरु के पास है। तो इस प्रकार से गुरु आपके लिए जो अहम चीजें हैं जीवन में देने की, वो देते हैं। अब वो वक्र अवस्था में और गुरु आपकी राशि के ही स्वामी हैं। अब इसके खेल को समझना होगा। अब इनके अंदर एक बल बढ़ गया, एक ताकत आई टेढ़ा मेढ़ा चलने की। तो आपको उस चीज से बचना है, टेढ़ा मेढ़ा ही नहीं चलना, यही तो बता रही है आपको, क्योंकि ये शिक्षा, ज्ञान, विवेक के कारक कहे गए। आप अपनी सूझबूझ से आगे बढ़िए और अपना रास्ता खोजिए। राशि के स्वामी हैं, बैठे कहाँ, ये तीसरे भाव में बैठे हुए। तीसरा भाव आपका पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है, ताकत का होता है, नौकर चाकरों का होता है, आपके खेल कूद का होता है, आपकी हॉबी का होता है, जो आपकी शौक मौज है। तो आपकी हॉबी क्या होगी इस समय, आप वेद वेदांतों को पढ़ने वाले होंगे, धर्म से जुड़ने वाले बनोगे, आपके सत विचार बनेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आप तालमेल बना के चलोगे और आप समाज के साथ तालमेल बना करके चलोगे, अपने मित्रों के साथ तालमेल बना करके चलोगे, अपने पड़ोसियों के साथ तालमेल बना के चलोगे, अपने परिवार के साथ तालमेल बना के चलोगे। ये गुरु के कारकत्व है, गुरु की नेचर है और वो आपको इफेक्ट दे रहे हैं। तो आपकी जो हार्मोन्स है, आपकी जो सोच है, आपके जो ऊर्जा है, वो इसी प्रकार की होने वाली। तो तीसरे भाव में बैठ करके आप पराक्रमी होंगे, हिम्मत ताकत से आप काम करेंगे, मनोबल से आप काम करेंगे, शिक्षा ज्ञान विवेक से आप काम करेंगे, क्योंकि ये शिक्षा ज्ञान विवेक के कारक माने। संतान के साथ तालमेल बना करके चलेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके चलेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके चलेंगे। ये सब चीजें आप दाम्पत्य जीवन को अपने को बढ़िया बना करके चलेंगे। ये सब सद्बुद्धि गुरुदेव आपको देने वाले हैं। ये 119 दिन का जो गोचर है
आपके लिए कहीं से कहीं पहुंचाने वाला हो रहा है, उसका लाभ उठाइए आप। जादू टोना टोटका नहीं है, बहुत साधारण उपाय होते हैं इसके, क्योंकि ये सामाजिकता सिखाती है, तो सामाजिकता के उपाय कीजिए, उससे गुरु प्रसन्न होंगे। लास्ट में आपके लिए बताएंगे। ज्योतिष सीखना चाह रहे तो मेरी 100 वीडियो देखिए, अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर और यूट्यूब पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जवाब नहीं दे रहा, मेरा फेसबुक पर भी चल रहा है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आइए मित्रों, समझते हैं कि तीसरे भाव में बैठ करके आपको क्या दे रहे हैं। तो भाई बहनों के साथ तालमेल बढ़िया बताया मैंने, वहाँ पर रखिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए। जिस चीज़ की शौक रखते हैं, चाहे ज्योतिष का है, धर्म का है, शिक्षा ज्ञान विवेक का है, वो आप शिक्षा पढ़ना चाह रहे, कोई ज्ञान लेना चाह रहे, कोई आप रिसर्च पर करना चाह रहे, आप वेद वेदांत पढ़ना चाह रहे, जो भी आप करना चाह रहे हैं इस समय, जो सात्विक विचारधारा है, जो सत्कर्म की जो आपके अंदर एक सोच बनेगी, वो गुरुदेव देने वाले, उसका लाभ उठाइए आप। खेल खिलाड़ी हैं, जिस चीज में आप खेल खिलाड़ी हैं उसमें आप माहिर होने वाले हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। यहाँ से बैठ कर के इनकी 5वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर 7वें भाव पर जाती है। 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है, वैवाहिक जीवन होता है, पार्टनरशिप होती है, व्यापार बिजनेस होता है। तो इन सारी चीजों में गुरुदेव कल्याण करने वाले हैं। शादी के लिए तैयार हो जाइए। जिन बच्चों की, जिन जातकों की शादी में व्यवधान था, परेशानी थी, अड़चने आ रही थी, वो इस पीरियड में हो जाएगा। यदि आपकी पत्रिका में गुरु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ गई हो तो ये समझ लीजिए कि शादी विवाह आपके हो जाएगी और अच्छी पत्नी मिलेगी या अच्छे पति मिलेंगे, व्यवहार कुशल मिलेंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे, शिक्षावान मिलेंगे, नीतिवान मिलेंगे। आपके पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी चलेगी, पार्टनर भी आपके योग्य होंगे। व्यापार आपको आगे ले जाएगा, आप व्यापार को आगे बढ़ाने वाले होंगे। इस समय यदि व्यापार आप बढ़ाते हैं, व्यापार कोई और जोड़ना चाहते हैं उसमें, तो आप जोड़िए और आप उसका लाभ उठाइए। इस तरह से गुरु आपको 7वें भाव का प्रभाव देंगे। लंबी यात्राएं करते हैं उससे भी आपको लाभ होगा। अब आपके गुरु की तीसरे भाव से बैठ के 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाती है, भाग्य भाव पर जाती है। तो भाग्य आपका साथ देगा, उन्नति तरक्की कराएगा, आपके विचार बहुत अच्छे बनेंगे, आप अपने परिवार के साथ जुड़ेंगे, आप अपने पिता के साथ जुड़ेंगे, आप अपने गुरुओं के साथ जुड़ेंगे, आप वेद वेदांतों के पढ़ने वाले बनेंगे, आप धर्म के स्थानों पर जाएंगे, धार्मिक स्थानों पर जाकर के पूजा अर्चना करेंगे, आप अपने अनुष्ठानों से जुड़ेंगे, शिक्षा ज्ञान विवेक से जुड़ेंगे, आप ज्योतिष के माध्यम से काम कर रहे हैं, आप और कोई भी ऐसा काम जानते हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप कोचिंग चलाते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, मध्याधीश हैं आप, ये सब आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपको आगे बढ़ा रहा है। बढ़िए आप इस समय का आनंद लीजिए, तो उससे क्या होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, गंभीरता आएगी और आप अपने आप का आपको आगे बढ़ाने वाले बनोगे, समाज में आपका नाम रोशन होगा। 9वीं दृष्टि जो जाएगी यहाँ से बैठ करके आपके 11वें भाव पर जाती है। तो 11वां भाव आपकी बढ़ोतरी का होता है। अब ये स्वामी कहाँ के 10वें भाव के स्वामी और लग्न के राशि के स्वामी आपके, तो व्यक्तित्व तो आपका बहुत निखरेगा, उसमें 4 चांद लगेंगे, लोग आपकी पूजा अर्चना करेंगे, लोग आपकी सम्मान करेंगे, आपके शरणागत होंगे, क्योंकि आपके विचार इस तरह के होंगे। आप किसी का
बुरा नहीं कर सकते, किसी का बुरा चाहने वाले नहीं हैं आप। आपकी मनोवृत्ति इस तरह की है, आप अपने परिवार से, समाज से, सबका भला करने वाले हैं, माता पिता के साथ जुड़ने वाले, अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ, दाम्पत्य जीवन, आप सबके साथ जुड़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। जब इतना आपके अंदर गुण है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आप कर्म जो काम कर रहे हैं, जो मैंने बताया, जो जिसका काम है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपके साथी जो आपके साथ कर रहे हैं वो आपका सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, उन्नति तरक्की होगी आपकी। और जो आप प्रमोशन के लिए अभी तक बैठे हुए थे, तो इस पीरियड में प्रमोशन होने की संभावना पूरी बन जाती है। आपकी उन्नति तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। आप किसी ऑनलाइन क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उससे भी आपके लिए गेन मिलेगा, उन्नति होगी आपकी, तरक्की होगी आपकी। इस प्रकार से आपका कर्म क्षेत्र बढ़ेगा, आपका जो 11वें भाव पर दृष्टि जा रही है वो भाव बढ़ेगा। वो 11वां भाव का आएगा बड़े भाई बहनों का। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छे रहेंगे, बड़े भाइयों का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और आपकी उन्नति और तरक्की होगी। कई प्रकार के स्रोतों से आपको आमदनी होगी, धन इस पीरियड में खूब आएगा। तो परेशानी तो कोई नजर आ ही नहीं रही। आप जो चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि मेरे लिए मेरी डिजायर, मनोकामना पूरी हो, चाहे वो जमीन जायदाद की रही हो, चाहे आपकी शिक्षा की रही हो, चाहे विवाह की रही हो, ये सब पूरी होंगी। मित्रों, गुरु आपके लिए बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। यदि आपको ये प्रभाव नहीं मिल रहा है तो आप ये मानिए कि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। तो उसके लिए आप विश्लेषण कराइए, उपाय लीजिए। फिर भी आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, वीरवार का व्रत रखिए, 11 कन्याओं को वीरवार के दिन केले का दान कीजिए। तो मैं समझता हूं, और अपने गुरु और गुरु समान लोगों का, यदि आप पिता का आप सम्मान करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि गुरु का रिजल्ट आपको जीवन भर खूब अच्छा मिलने वाला रहेगा। मित्रों, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।